नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियों की राजनीति और रणनीति बिल्कुल बदली नजर आ रही है। इस बीच तेजस्वी यादव जहां कई सीटों की मांग करते हुए कहीं ना कहीं बिहार में अपना दांव खेलते नजर आए थे और तेजस्वी यादव की पार्टी तो विपक्ष के तौर पर बिहार में डटा ही हुआ है। लेकिन बात आती है जब महागठबंधन की, तो जहां आरजेडी और कांग्रेस के बीच दांव पेच जारी है। इस बीच दिल्ली में भी बड़ी बैठक हुई थी और ये बैठक की तस्वीरें भी सामने आई थी, जहां राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव नजर आए थे और तमाम पार्टी के नेताएं भी नजर आए। अब सवाल उठता है कि वो तो बैठक कहीं ना कहीं सीट बंटवारे के लेकर हुई थी, सीएम फेस की लड़ाई थी। सीएम फेस में जहां तेजस्वी यादव खुद को आगे रखते नजर आए थे, तो दूसरे लगातार पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि सीएम फेस तब होगी जब चुनावी परिणाम आएंगे। अब ऐसे में सवाल बनता है कि आज फिर से आरजेडी बड़ी बैठक में तमाम पार्टी और तमाम नेताएं मौजूद रहे। इस बीच सीट बंटवारे की भी लड़ाई चली। जहां बात आती है कांग्रेस पार्टी की, तो 70 सीटों की मांग फिर से दोहरा रही है और 70 सीटों के साथ वो समझौता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन सवाल के बीच पशुपति पारस भी हैं, जिस बीच पशुपति पारस ने लगातार अपनी मांगे और कामयाबी की बातें करते नजर आए थे। पशुपति पारस एनडीए का दामन छोड़ अकेले हो गए थे, जिसके बाद से कहीं ना कहीं उनकी रुख और रुझान आरजेडी पार्टी यानी महागठबंधन की तरफ आगे बढ़ता नजर आ रहा था। ऐसे में लालू प्रसाद यादव का पशुपति पारस के कार्यक्रम में शामिल होना भी खुद में सवाल खड़े कर रहे थे। इस बीच पशुपति पारस को फिर से झटका, ये बातें काफी सुर्खियों में है, क्योंकि आज की बड़ी बैठक में पशुपति पारस का जिक्र ना होना खुद में कई सवाल खड़े करते हैं। अब जो पशुपति पारस खुद को कहीं ना कहीं महागठबंधन का हिस्सा मानना शुरू कर दिए थे और ये राजनीति में सबसे तेज बातें ऐसी चल रही थी, लेकिन ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो वहीं मुकेश सहनी भी सीटों की मांग में काफी आगे चल रहे। तो एक एक कर हम तमाम बातों को अभी समक्ष रखेंगे, गौर फरमाइएगा। जहां मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच असमति सामने आई, इस बीच कांग्रेस का रुख चुनाव के बाद ही इस फैसले पर होगा। ऐसे में अब बता दें कि आरजेडी पहले तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर चुका है। अब आपको बता दें कि 11 अप्रैल को पटना में कन्हैया कुमार की रैली में पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी कहा कि चुनाव के बाद ही सीएम फेस तय होगा। तो वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भी रस्साकसी जारी है। इस बीच कांग्रेस 70 सीटों से कम सीटों पर समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो वहीं वीआईपी प्रमुख यानी कि मुकेश सहनी भी 60 सीटों की मांग कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने डिप्टी सीएम पद की भी दावेदारी पेश की है। एक महीने पहले बगहा में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सहनी ने कहा था कि वीआईपी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनने पर डिप्टी सीएम पद की हिस्सेदारी में होगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 19 और 20 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे। 19 अप्रैल को वो बक्सर और 20 को पटना में रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार दौरे पर आए थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि आरजेडी जहां 144 सीटें और उसमें से जीती थी 75 सीटें, ये भी हम आपको 2020 से जुड़े एक ग्राफ दिखाते हैं। वहीं कांग्रेस का 70 सीटें थी, जहां 19 सीटों पर जीत दावेदारी खेली थी। माले 19, 12 सीटें जीत, भाकपा 6, 2 सीटों पर जीत, तो भाकपा 4, तो 2 सीटों पर जीत। अब ऐसे में 2015 में भी बिहार में महागठबंधन में आरजेडी, जदयू और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यह था कि आरजेडी को 101 सीट और जदयू को 101 और कांग्रेस की 41 सीटें मिली थी। तो महागठबंधन 148 के साथ साथ आगे बढ़ते हुए 178 सीटें हासिल करने में सफल रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने भी 58 सीटों पर सिकुड़ गया, लेकिन आरजेडी ने 80 सीटों पर जीत का झंडा लहराया और जदयू ने 71 और कांग्रेस ने 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब ऐसे में सीएम फेस की कसमकस में तेजस्वी यादव भी लगातार बोलते नजर आ रहे हैं। इस बीच की बैठक में आज खास बातों पर ध्यान दिया गया। आज की बैठक इतनी खास रही कि पशुपति पारस जो लगातार अपने बातों को समक्ष रख रहे थे, वो भी खास करके बातों के साथ साथ आज उन्हें भी झटका देने का कार्य किया गया है। अब ऐसे में पशुपति पारस क्या कुछ करेंगे, ये तो देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि जो पशुपति पारस लगातार इन दिनों कई विवादों का कारण बनते रहे, इस बीच सीटों के बंटवारे में पशुपति पारस का धीरे धीरे बातें कुछ उल्टी नजर आ रही है। ऐसा में आपको उम्मीद बता दें कि जहां महागठबंधन की
बैठक में विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को बुलावा मिला, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस को न्योता तक नहीं मिला। अब सहनी के पास तो बिहार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में मंत्री पद का अनुभव है, जबकि पारस तो केंद्र की और नरेंद्र मोदी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। इसके बावजूद भी यह क्यों? इन सवाल का जवाब यही है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पारस ने अचानक एनडीए को छोड़ महागठबंधन का रुख एक जरूरतमंद के रूप में किया था, जबकि मुकेश सहनी एनडीए से चोट खाने के बाद तेजस्वी यादव से बेहद करीब आ गए थे। लेकिन चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ वो साय के रूप में थे, इसलिए वो गठबंधन की पटना बैठक में बुलाए गए। अब ऐसे में आपको बता दें कि पशुपति पारस का वहां ना होना ये सवाल खड़ा करना लाजमी हो गया है। तो जैसा कि भी आपने सुना कि तमाम लोग आज बैठक में शामिल हुए, जहां वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी नजर आए, लेकिन पशुपति पारस का न्योता ना मिलना ये खुद में सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि पशुपति पारस लगातार अपना दांव खेल रहे थे और बातों से उनके साथ प्रतीत हो रहा था कि उनकी रुझान और झुकाव तेजस्वी यादव आरजेडी पार्टी की तरफ बढ़ते ही नजर आ रहा है। अब ऐसे में पशुपति पारस का वहां ना होना सवाल तो खड़े होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, जो सीएम फेज की कसमकस और रस्साकसी जारी थी, इस बीच तेजस्वी यादव ही सीएम फेज के लिए आगे चल रहे हैं। यानी कि महागठबंधन में आरजेडी ने तो पूरी तरह से तय कर दिए कि सीएम फेज कोई होगा तो वो होंगे तेजस्वी यादव। अब ऐसे में कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयान जो आ रही है, लगातार वो सीएम फेज की बातें सामने नहीं रख पा रहे। ना जाने क्या ऐसी बातें हो गई कि उन्हें सीएम फेज की घोषणा करने में इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है। अब ऐसे में एनडीए की तरफ से देखा जाए तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जा रही है, ये हर कोई जानता है और कई बार नेताओं के बयानों से भी पता चल रहा है। लेकिन महागठबंधन में ये कसमकस जारी है, लेकिन इस कसमकस के बीच सीएम फेज के लिए तेजस्वी यादव का ही चेहरा आगे जा रहा है। इस बीच कई आरजेडी कार्यकर्ताओं के बयान भी सामने आए, जो कहते नजर आए कि अब जनता ने तेजस्वी जी को अपना सीएम घोषित कर दिया है। अब देखना दिलचस्प रहने वाला है कि पशुपति पारस का अगला कदम क्या होता है और ये सीएम फेज की लड़ाई कब तक चलता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। एक न्यूज़ 24 पर दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।